Hello students, good morning. In our English class, especially in grammar we are seeing tenses, and in tenses we are seeing present perfect tense, and we have seen the affirmative sentences of present perfect tense. We have seen, हम देख चुके हैं. This is also the sentence of present perfect. The action has taken in the past but reflects in present, that means present perfect. वह एक्शन जो पास्ट में तो हो गई है परंतु उसका इम्पैक्ट, उसका असर प्रेजेंट में भी है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट. अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे कि हम देख चुके हैं, वी हैव सीन अफर्मेटिव सेंटेंसेस. नाउ इट इज अ टाइम टू सी नेगेटिव सेंटेंसेस. In negative sentences, students, we have the formula subject plus has oblique have plus not plus verb की third form plus object. And in affirmative we had the formula, सिर्फ not की ज़रूरत नहीं थी वहाँ, बाकी affirmative का formula हो गया बच्चों. तो बहुत बड़ी कहानी नहीं है tenses की भी, पर थोड़ा सा concentration रखिए, सब आसानी से हो जाएगा. सूर्य अभी तक उदय नहीं हुआ है. Subject has oblique have plus not. सब्जेक्ट को पता करने के लिए पहले वर्ब पता कर लेते हैं बच्चे हम. उदय होना, राइज, रोज, राइसन, ये वर्ब है. ठीक है, ये उदय होना ही वर्ब है, राइज. अब उदय हुआ तो क्या, नहीं हुआ तो क्या. तो द आंसर जो हम पाएंगे, द आंसर व्हाट वी गेट, दैट विल बी आवर सब्जेक्ट. और है हमारा सब्जेक्ट सूर्य उदय नहीं हुआ है. द सन, बच्चों द सन, द इसीलिए यूनिक चीज़ें, सूर्य के जैसा कोई और नहीं है, इसीलिए हम सूर्य के आगे द लगाते हैं. चंद्रमा के जैसा और भी चंद्रमा नहीं है, तेरे घर का चंद्रमा, मेरे घर का चंद्रमा बच्चों, इसलिए उन लोगों के आगे द लगता है. हेवनली बॉडीज़ के आगे द लगता है. अदरवाइज दैट रूल वी विल सी इन दैट एक्सरसाइज ऑफ आर्टिकल्स. द सन हैज़ हैव. वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेसन दैट ही, सी, इट, राउंड टेबल, चेयर, मैंगो या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं. द सन, न मैं है न तुम है, वो कोई और है, वो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर भी है. तो द सन हैज़ नॉट, देयर इज नो मंत्रा फॉर नॉट. नॉट है तो नॉट यहाँ लिख देंगे हम, नॉट. वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने बताया था, आपने पता किया अभी कि राइज है, तो राइज, रोज, राइजन. हैज़ नॉट राइजन. अभी तक, टिल नाउ भी बोलते हैं, यट भी बोलते हैं, जो सुटेबल है वो लिख लीजिए. यट हो गया बच्चों. रोगी दवाई नहीं ले चुका है. रोगी ने दवाई नहीं ली है. रोगी ने दवाई ले ली, पास्ट हो गया. यदि है बोलेंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा. तो रोगी दवाई नहीं ले चुका है. लेना, टेक टुक टेकन. ईट, एट, ईटन, टेक टुक टेकन. लेना ये हमारी वर्ब है, टेक टुक टेकन. ले लिया, नहीं ले लिया, किसने नहीं ले लिया, तो रोगी ने, पेशेंट. पेशेंट. अब ये भी भैया हम भी नहीं है, आप भी नहीं, ये कोई और ही है. भगवान करे कि ना हम भी हो ना आप भी ना हो, कोई तीसरा ही हो. अब वैसे तो कोई तीसरा भी ना हो, पर फिलहाल यहाँ पर पेशेंट हमारा कोई तीसरा ही है. तो द पेशेंट, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, एट दैट टाइम जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, तब हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ करते हैं. तो द पेशेंट हैज़ नॉट है फॉर्मूला में, तो नॉट. वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ही बात हुई थी हमारी कि लेना, पी लेना भी टेक टुक टेकन, ले लेना भी टेक टुक टेकन. ठीक है, खा लेना भी टेक टुक टेकन. तो हैज़ नॉट टेकन. अब लिया तो क्या और नहीं लिया तो क्या, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्लियरली हमें आंसर दिख रहा है, दवाई. तो पेशेंट हैज़ नॉट टेकन मेडिसिन. MEDICINE, मेडिसिन. आसान है बच्चों. फार्मूले पे ध्यान रखिए और सेंटेंस किस चीज़ पर एंड हो रहा है उस चीज़ का ध्यान रखिए, ऑटोमेटिकली सेंटेंस हमसे बनते हैं. अब हमारे पास सेंटेंस, वे या उन्होंने मेहमानों का सत्कार, एंटरटेन नहीं किया है. एक्शन क्या हो रही यहाँ, एंटरटेन करने की. एंटरटेन किया तो किसने किया या किसने नहीं किया, तो उन्होंने, वे लोगों ने, तो दे लोगों ने, दे. अब हमारे पास फॉर्मूला बोलता है हैज़ या हैव यूज करो. तो हमारे पास रूल है, व्हेनेवर वी हैव द सब्जेक्ट,
थर्ड पर्सन इन सिंगुलर नंबर एट द टाइम वी यूज हैव इंक्लूडेड आई, सॉरी हैज. Whenever we have the subject third person in singular number, at that time we use has. और जब सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल नंबर है इंक्लूडेड आई, तब हम हैव यूज करते हैं. ऊपर थोड़ा गलत बोल दिया, ठीक. तो दे हैव नॉट हेल्पिंग, सॉरी वर्ब सत्कार करना, एंटरटेन करना, एंटरटेन्ड. दे हैव नॉट एंटरटेन्ड, किसका एंटरटेन नहीं किया? दे हैव नॉट एंटरटेन द गेस्ट. अब बच्चों ये भी ध्यान दीजिए, कभी कभी हम जब पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा था एमपी बोर्ड के लिए जब हम ग्रामर पढ़ रहे थे उसमें हैज हैव हेड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, ये बोला था हमने. देख लीजिए यहाँ पर हैज भी यूज हो रहा है, हैज यूज हो रहा है, हैव यूज हो रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है. राइज रोज राइजन, टेक टू टेकन, एंटरटेन्ड एंटरटेन्ड एंटरटेन्ड. ठीक है, सेकंड थर्ड एक ही है बच्चों. हम अब ये सेंटेंस आपको शायद दिख रहा हो, वहां पे खिलाड़ी मैदान में नहीं आए हैं. प्लेयर्स, अब इसे ओरली सीखे क्योंकि शायद यहाँ स्पेस नहीं बचेगी और गंदा दिखेगा यदि मैं कुछ छोड़ दूं ऐसा ही. प्लेयर्स प्लूरल है, हैव नॉट एंटर द ग्राउंड. एंटर इन द ग्राउंड होगा बच्चों या एंटर इनटू द ग्राउंड होगा. प्लेयर्स हैव नॉट एंटर्ड इन द ग्राउंड. प्लेयर्स हैव नॉट एंटर्ड द ग्राउंड. क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए बच्चों, ठीक है. इन होगा कि नहीं होगा, और ऐसा नहीं होगा तो क्यों होगा. चलिए नहीं होगा या नहीं होगा इतना ही बताइए आप प्लीज, ठीक है. नहीं तो नेक्स्ट लेसन में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे. तब तक के बाय बाय, थैंक यू.